जोहार नमस्कार। भारत एक्सप्रेस के इस खास कार्यक्रम आ गया चुनाव में आप सबों का स्वागत है। अभी हम खिजरी विधानसभा के इलाके में हैं और खिजरी विधानसभा का ये धुरवा इलाका है। धुरवा इलाके की सबसे पहले इसका भूगोल आपको बता दें, ये बस स्टैंड का इलाका है और बिहार के तमाम शहरों से यहाँ गाड़ियाँ आकर के रुकती हैं और ये काफ़ी सजग इलाका माना जाता है। एचईसी का इलाका है और बहुत पुराने लोग यहाँ रहते हैं। यहाँ रहने वाले लोगों के साथ खासियत ये है कि कोई 50 साल से रह रहा है, कोई 60 साल से रह रहा है, तो यहाँ की राजनीति को भी बहुत भली भांति लोग समझते हैं, जानते हैं और क्या करना चाहिए राजनीतिक तौर पर ये बातें भी जानते हैं। यहाँ हम किसी एक वर्ग के लोगों से बात करने नहीं पहुंचे हैं और इसीलिए यहाँ पहुंचे हैं क्योंकि यहाँ पर आपको दुकानों में भी लोग मिलेंगे, बसों में भी लोग मिलेंगे, बस स्टैंड पर खड़े लोग मिलेंगे और तमाम लोगों से हम जानेंगे कि आखिर जब चुनाव आ गया तो उनके मन में क्या है, वो क्या सोचते हैं, किस तरह का भाव है, किस पार्टी को सोचते हैं कि सरकार में लाएं। भाई, क्या माहौल है चुनाव का? हमको थोड़ी पता है चुनाव के बारे में। तो किसको पता रहेगा? आपको कहाँ रहते हैं? हम बिहार से हैं। मैंने यहाँ का वोटर नहीं है, आराम कीजिए। तो ये यहाँ के वोटर नहीं है लेकिन बिहार से, जैसा मैंने पहले भी बताया कि यहाँ पर बस स्टैंड का इलाका होने के कारण अब इस होटल में हम घुस जाते हैं और लोगों से जानते हैं। ये जैसे मैया सम्मान योजना हुआ या रोजगार को लेके हेमंत सोरेन का दावा रहता है, तो वो सब यहाँ असर नहीं है का? आज बोरा से बालू ढोला रहा है, कल गिलास से नाप के मिलेगा। 1000 के चक्कर में सारा राज्य बर्बाद है। भैया ये बताइए, क्या है माहौल? आप मुस्कुरा रहे हैं। हम यहाँ का नहीं है। कहाँ के हैं? हम वोटर हैं पलामू के। पलामू में दे के आ गए वोट? हाँ, क्या माहौल था उधर? ठीक है, ठीक है। उधर बीजेपी का है। बीजेपी का सब तरफ बीजेपी का। हाँ, जो अपना अपना वो है। हम लोग तो बीजेपी है। तो ये पलामू के वोटर हैं, अभी अभी 13 तारीख को मतदान करके आए हैं। आप आइए तो भैया, आप ही का ना होटल है। अरे आइए ना। कहा आप तो रसगुल्ला नहीं खिलाते तो कम से कम गप तो कीजिए। का यहाँ जब आता है लोग तो का किस तरह का गप ज्यादा सुन रहे हैं? यहाँ अभी खाली चेंज होने वाला है। चेंज होने वाला है? हाँ, यहाँ पहले कांग्रेस जीता था, अभी भाजपा आएगा। पक्का? हाँ, एकदम पक्का आएगा। काका गप करता है लोग। एगो तो बालू देखते हैं पूरा माथा चढ़ के बोल रहा है मुद्दा में। अभी बोल रहा है लोग कि जो हेमंत सरकार है न, खाली फ्री का दे करके आदमी को बहुत बेकार कर दिया। बीजेपी भी तो फ्री का देगा। अब देगा मगर वो काम कर रहा है। हम आपसे इसलिए पूछ रहे हैं कि दोनों बतवा आप सुनते होंगे ना? हाँ, यहाँ आता है लोग तो बतियाता है लोग। तो आपकी बदलने वाला है। बदलने वाला है। हाँ, जब लोग आपस में बात करते हैं, आप लोग सुरक्षा व्यवस्था में रहते हैं, तो किस टाइप का बात सब सुनते हैं? सब यही कि स्टेट का विकसित हो और क्या, तो कौन सा नेता अच्छा हो, तो सब कोई अपने अपने प्रस्ताव रखते हैं इसमें। आप भी पुलिस विभाग में है का? तब तो आप भी बोलने में कतराइएगा, लेकिन कतराना चाहिए नहीं, कारण कि लोकतंत्र में वोट का तो अधिकार सबको है, कोई विभाग में रहे। क्या आपको लगता है, जो देखते हैं, आप तो बहुत लोग के बीच में जाते हैं? जी बिल्कुल। क्या देखते हैं माहौल चुनाव का? ये तो देश का जैसे कि विकास हो उसी के आधार पे बोलता है कि आने वाला भविष्य में जो है कि अच्छा काम हो और मतलब ज़्यादा कुछ वही सब। इन लोगों के साथ एक जो सकारात्मक बात है वो ये है कि सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रखने के दौरान ये लोग तमाम जगहों पर जाते। भैया क्या है स्थिति यहाँ? स्थिति तो कमल ही का है। कमल का है? कारण विकास, झारखंड का विकास, सेंट्रल में भी बीजेपी तो स्टेट में भी बीजेपी आना चाहिए, तब विकास होगा। यही है कारण बस। जो वर्तमान स्थिति है उसमें से स्थिति बहुत डागमडोल है। आप देख ही रहे हैं वर्तमान स्थिति में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। एक्स सीएम जेल में भी रह गए, फिर जेल से भी वापस आ गए। तो आदमी लोग को बुड़बक बना दिए कि मैया योजना ला दिए। उनका तो 2019 का घोषणा पत्र में भी मैया योजना का कहीं नाम ही नहीं था। यही 3 महीना में मैया योजना भी आ गया। यही सब स्थिति है।
तो कहीं न कहीं जो राज्य सरकार ने जो योजनाएं लागू की हैं उन योजनाओं का बहुत ज़्यादा असर होता हुआ इस इलाके में कम से कम दिखाई नहीं दे रहा है। और ये तमाम लोग जो हैं, दीदी आप भी 2 लाइन बोलिए ना, क्या हाल है यहाँ चुनाव का? इसके बारे में हम कुछ नहीं बोल सकते हैं भैया। क्या नहीं बोल सकते हैं, बोलिए। नहीं बोलेगी दीदी, खैर कोई बात नहीं। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर चीजें दिख रही है उसमें सरकार के योजनाओं की चर्चा तो होती है, लेकिन उन योजनाओं को लेकर के जो बस्ती में हम लोग रह रहे हैं वहाँ की बिजली, हम लोग के कितना पोल का जो लाइट होती है वो कितने दिन से खराब है। पूरा बरसात भी बीती गई, ठंडा भी शुरू हो गई, फिर भी वो लाइट नहीं बनी। तो क्या परिवेश है? कुछ भी परिवेश मेरी नज़र से तो नहीं है। आप देखिए नहीं बोल रहे थे, अब बोले तो अपना स्वार्थ का बात खाली बोले। तो ये भी स्थिति है कि लोग वर्तमान जो स्थिति है, वर्तमान जो राजनीतिक व्यवस्था है उससे नाराजगी जरूर है। लोग ये कह रहे हैं, चुनाव के बारे में क्या सोचते हैं आप? क्या आपके दिमाग में? चुनाव के बारे में तो यही सोचते हैं कि अभी जितना ये विधायक हो चाहे मुख्यमंत्री हो, इन लोग तो कोई काम का है ही नहीं। अभी जैसे हमारे पतरातू घाटी में ये बड़ा बड़ा गाड़ी चलता है, टेलर वगैरह, ये सब रात को चलना चाहिए लेकिन दिन को चलता है। इतना एक्सीडेंट होता है पतरातू घाटी में, ये सब चीज़ पे ध्यान नहीं है। कितना गरीब आदमी लोग ऐसे ही सोता है बिना काम किए हुए, भूखे पेट। काम जब बोला तो उन लोग काम भी नहीं दिया। मतलब बेरोजगारी एक मुद्दा है। हाँ, बेरोजगारी है एक मुद्दा। काम अभी हम 12 कंप्लीट है मेरा, फिर भी मेरे पास जॉब नहीं है। मिस्त्री वाला काम करते हैं बस। तो रोजगार तो हेमंत सोरेन बहुत दिया बोल रहा है। किसी को रोजगार नहीं दिया। रोजगार देता तो मिस्त्री साथ जाते हैं। यही हम लोग का काम है बस। तो रोजगार भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। बालू की चर्चा तो लगातार हुई। आइए भैया, इधर आइए, आप भी यहीं रहते हैं। क्या है माहौल? क्या चुनाव में क्या करेंगे? क्या लग रहा है? सर जेएमएम और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर लग रही है, क्योंकि बीजेपी ने अभी रोटी बेटी और माटी का जो मुद्दा उठाया है उससे थोड़ा इन्फ्लुएंस फैला है, लोगों ने कैचअप किया है उसको। और जेएमएम जो सत्ता में थी उसको ईडी वगैरह से थोड़ी परेशानी हुई थी। अब देखते हैं कि क्या होता है। तो आप भी तो वोट करेंगे, दिमाग में क्या रख के वोट करेंगे? दिमाग में सर ये एक बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है और शिक्षा के क्षेत्र में भी काम होना जरूरी है, क्योंकि जब शिक्षा ही नहीं मिलेगी और आदिवासी क्षेत्र में जो शिक्षा का जो कम है उसको भी लेवल को बढ़ाना जरूरी है। सर कितना दिन से यहाँ रह रहे हैं? मैं सर 3 साल से। 3.5 साल? हाँ। तब तो पहली बार यहाँ वोट करेंगे? हाँ जी, पहली बार। आ गया चुनाव के इस एपिसोड में हम खिजरी विधानसभा के इलाके में हैं, जहां 20 नवंबर को वोटिंग होनी है। रांची जिले की एकमात्र विधानसभा सीट है जिस पर 20 तारीख को मतदान होना है। बाकी जगहों पर 13 तारीख को मतदान हो चुका है। ये धुरवा का इलाका है और देख सकते हैं कि तमाम तरह के लोग हैं। ये फूल दुकानें देखिए, बगल में चिंताहरण हनुमान मंदिर है। इस मंदिर के बगल में ये फूल की दुकान है। यहाँ पर लोग, भैया थोड़ा सा बताइए, क्या चुनाव का माहौल क्या है? पता नहीं भाई, माहौल तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है। लग रहा है बस चुनाव है। लोग बोल रहे हैं 20 तारीख को चुनाव है, लेकिन चुनाव ऐसा लोग आते हैं, प्रचार करते हैं। इस प्रचार के बाद बस यही तो देख रहा हूँ, इसके अलावा तो कुछ। आप वोटर यहीं का हैं? जी हाँ, यही का। क्या आपके दिमाग में है चुनाव को लेकर? छोड़िए माहौल क्या है, आप ये बताइए आपके दिमाग में क्या है? मेरे दिमाग में लोगों को, या मेरे ख्याल से शिक्षा, रोजगार, महंगाई, ये विशेष व्यवस्था करनी चाहिए किसी भी पार्टी को। चूंकि 2 मुख्य पार्टियां हैं, वही दोनों सत्ता चला सकती हैं और उन दोनों को चाहिए कि इस विषय पर करें। ये छोटी छोटी रेवड़ियों को बांटने से बेहतर है कि हम शिक्षा, स्वास्थ्य और विशेष परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए कार्य करें। आप बोल रहे थे माहौल नहीं, देखे पीछे से आ गया माहौल। तो कहा मैं माहौल तो कहा कि लोग आ रहे हैं, अचानक आ गए। मैं भी आ गया था रोड पर, इसलिए मैं बता पा रहा हूँ। मुद्दों की बात करें तो किस तरह के मुद्दे हैं? बताया, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, ये तो मुख्य मुद्दा है। महंगाई इतनी हालत खराब है कि सब्जी का हालत आप समझ ही रहे हो। दुकान में हालत ये है कि काफी मात्रा में मिलावटी सामान मिल रहे हैं। इस पर सरकार का नियंत्रण खत्म है। दवा की दुकानों में मिलावटी दवाइयां बिक रही हैं। ये सब सरकार का मुख्य मुद्दा होना चाहिए, जिस मुद्दा पर सरकार को काम करनी चाहिए। क्या है यहाँ पर मुद्दा जो दिख रहा है चुनाव को लेके? चुनाव का मुद्दा तो यहाँ तो नॉर्मली हम लोग
एक ही पार्टी को देते हैं। हाँ जी। और क्या सोच के देते हैं, दिमाग में क्या रहता है, क्या चीज़ आप चाहते हैं सरकार से जिसको लेकर के वोट करते हैं? यही स्थानीय मुद्दा, यहाँ तो एचईसी का प्रॉब्लम है और कंपनी का जो से प्रॉब्लम है, वही सब मुद्दा ये लोग देखते हैं। बाकी तो यहाँ का अच्छा ही है, एक ही पार्टी को जाता है। एक पार्टी को जाता है। अभी तो वर्तमान में कांग्रेस के विधायक हैं, लेकिन इस बार कोशिश करेंगे, बाजी पलटेगा थोड़ा। तो कोशिश करेंगे कि बाजी पलटने की। तो साफ तौर पर ये तो चीज़ें हैं। बार बार एक बात तो सामने आ रही है कि लोग बदलाव चाहते हैं, बदलाव की बात करते हैं। अब कितना चाहते हैं ये तो मतदान केंद्र के अंदर पता चलेगा। भैया ये बताइए, चुनाव में क्या दिख रहा है, किस तरह के मुद्दे हावी हैं? मुद्दा तो होना चाहिए विकास और शिक्षा, ये सब बढ़ावा होना चाहिए। जो देख रहे चुनाव का जो प्रतिशत है, लोग निकल नहीं रहे हैं महापर्व में भी। इसमें सरकार को होना चाहिए कि चुनाव जो देने का जिसको अधिकार मिला है चुनाव दे, आने तो उसका सारा जो है मिल रहा है सब कुछ बंद करे सरकार, जिससे प्रतिशत बढ़े। आप ये शर्मा रोड जो आज 5 साल से पूरे जर्जर पड़ा हुआ, कोई देखने वाला नहीं है। यहाँ आपको फिल्टर शर्मा रोड से फिल्टर हाउस तक पर रोड जर्जर स्थिति है, आज तक नहीं बना। आप तो वोटर हैं यहाँ के, आपके दिमाग में क्या मुद्दा है? दिमाग में है अब चुनाव के दिन। नहीं, मुद्दा बताइए, किसको वोट करेंगे छोड़ दीजिए आप, वो हम जानने भी नहीं चाहते हैं और वो मेरा विषय भी नहीं है। लेकिन आपके दिमाग में ये होगा ना कि ऐसी सरकार बननी चाहिए, ऐसे मुद्दों को जो तवज्जो दे वो सरकार बननी चाहिए। रोजगार मुद्दा है। वर्तमान सरकार ने रोजगार दिया, क्या सोचते हैं आप? नहीं, कोई सरकार नहीं दे रहा है, केवल छल रहा है। हम लोग 20 साल से अनुबंध में काम कर रहे हैं, जो सरकार आ रहा है छल रहा है। और हम लोग तो क्षेत्रीय यहाँ तो हम लोग रोड सही से नहीं है, कुछ नहीं है। तो क्षेत्रीय मुद्दे भी, और वैसे भी राज्य सरकार का चुनाव है, मुख्यमंत्री का चुनाव है। भैया आप थोड़ा सा इधर होइए और जरा आप भी बात कीजिए, क्या लग रहा है, क्या मुद्दा है आपके दिमाग में भी, क्या मुद्दा है या फिर ओवरऑल क्या मुद्दा? सर मुद्दा क्या रहेगा, मुद्दा वही है जो सरकार आती है अपना पल्ला झाड़ के जाती है। मुद्दा तो बहुत कुछ है लेकिन मिलता कहाँ है, गरीबों तक पहुंचता कहाँ है? मुद्दा क्या है? ना सही से रोजगार है, ना सही से बिजनेस है। सब तो मुद्दा जो भी सरकार आता है अपना ये देंगे वो देंगे ये बोल के और चला जाता है। बड़ी नाराजगी है सब, माने पूरी राजनीतिक व्यवस्था से नाराजगी है। लेकिन वोट तो दीजिएगा ना? वोट तो देना ही है, तो मजबूरी है, वोट तो देना ही पड़ेगा। मजबूरी है? कितना बड़ा अधिकार है आपके पास, क्या करिएगा, अधिकार तो है ही है। अब नागरिक यहाँ के हैं तो वोट तो करना ही पड़ेगा ना। कोई भी सरकार बने कुछ नहीं मिलने वाला है, बस आते हैं और जाते हैं। तो वोट किसको देंगे ये तो अच्छा कर रहे हैं कि नहीं बता रहे हैं, लेकिन इतना जरूर है कि व्यवस्था से नाराजगी है। और व्यवस्था से नाराजगी में भाई जरा सा इधर घूमिए ना, थोड़ा सा युवा हैं आप लोग बताइए क्या किस तरह के मुद्दे होने चाहिए, क्या हैं? पहला तो यहाँ झारखंड को एचईसी जो है उसके लिए भी थोड़ा देखना चाहिए एचईसी का, क्या कि एचईसी से बहुत आदमी जुड़ा हुआ है तो उसके लिए फंड मिल जाएगा, तो बाकी सबका युवा को भी वहाँ पे मिल जाएगा नौकरी प्राइवेट के लिए। और यहाँ पे बहुत दिन से वैकेंसी भी निकला है तो अच्छा से आता नहीं है, उसमें होता नहीं है गवर्नमेंट जॉब बहुत कोई को, तो उसमें भी गवर्नमेंट जॉब भी हो जाए सबका तो अच्छा बात है। और प्राइवेट के लिए भी नया कंपनी खोलना चाहिए जिससे युवा को रोज़गार मिले वहाँ। और यही है, बाकी विकास तो रोड वगैरह तो अच्छा ही है यहाँ पे, और सफाई वगैरह भी यहाँ अच्छा ही होता है। बाकी वही है, रोज़गार आना चाहिए रांची में ताकि यहाँ का भी युवा बाहर ना जा सके, दिल्ली वगैरह या फिर जो जाता है बेंगलोर वगैरह, यहीं पे रोज़गार मिले उन लोग को तो अच्छा रहेगा। बस यही है और क्या। अच्छा आप बताइए, तो भाई आपके पास सब लोग आता है फूल पत्ती लेने, ये बताइए क्या है यहाँ, लोग क्या किस तरह का गप मारता है? माहौल तो अनुसार अभी तो कुछ पता नहीं चल रहा है सर। फिर भी लोग दे रहे हैं, फूल भी दे रहे हैं आपको। नहीं, थोड़ा धैर्य रखिए। लोग बातचीत क्या करते हैं, मतलब सरकार को लेके किसका बनना चाहिए, क्या होना चाहिए? हम तो बिहार के रहने वाले हैं सर, हम कैसे? वोटर तो यहीं के होंगे ना? मैं वोटर यहाँ का अच्छा, लिस्ट में नाम आपका नहीं है तो ये व्यक्तिगत तौर पर तो लिस्ट में आप कहाँ रहते हैं भैया? यहीं रहते हैं, तो जरा सा इधर घूमिए ना।
ये बताइए तो क्या है माहौल यहाँ किस तरह का गप है? अभी कांग्रेस का विधायक हैं, आखिर क्या आगे जा कर के लग रहा है चुनाव में होगा? देखिए आज का पोजीशन ये है कि जनता जो विकास चाहती है, जहाँ विकास रहेगा वहीं पर वोट पड़ेगा। देश में अभी सबसे बड़ा चीज़ है, देश के विकास के लिए जो काम करेगा वही। राज्य में सरकार बनना है तो राज्य में विकास कौन करेगा, क्या लगता है आपको? जिसकी सरकार बनेगी वो विकास करेगा। माने किसकी बनना चाहिए, मतलब उसमें आपको लगता होगा ना कि हाँ भाई ये अच्छा काम, वर्तमान सरकार काम अच्छा कर रही है? हाँ ठीक ही कर रही है। क्या ठीक कर रही है? जैसे रोड है और सब है, पुल है। आपका घर में मैया सम्मान निधि मिल रहा है? अभी नहीं मिल रहा है। क्या है, भरे नहीं थे फॉर्म का? भरे थे, नहीं मिल रहा है अभी। लेकिन हेमंत जी तो बोलते हैं कि सबको, जो लोग फॉर्म भरा सबको पैसा मिल रहा है। नहीं, अभी तो नहीं मिल रहा है। अब आपके दिमाग में क्या है जब 20 तारीख को वोट करने जाएंगे? देखिए कमल का। तो अंतिम कुछ ऐसा चीज़ है जो देश के लिए सर्वोपरि माना जाता है। क्या चीज़ है? हमारे भारतीय वायुसेना के अफसर जो थे 14 फंसे हुए थे दुबई में, मस्कट में, दोहा कतर में। और मोदी जी ही ऐसा प्रधानमंत्री थे जिन्होंने फांसी का ऑर्डर होने के बावजूद भी वो लोग को भारत लाया, वहाँ से स्वेच्छा से, जबकि वहाँ की फांसी टलती नहीं है, वहाँ की फांसी होना ही होना है। लेकिन 14 भारतीय को उन्होंने भारत लाया, सबसे बड़का उपलब्धि है। प्रधानमंत्री के कार्यों को लेकर के राज्य में वोटिंग हो, ये भी एक अपने आप में अलग बात है, अद्भुत बात है। और ये बीजेपी के लिए एक बड़ा ही सकारात्मक रुख है, एक बहुत सकारात्मक बात है कि राज्य सरकार या राज्य के नेताओं के प्रति भले ही लोगों में नाराजगी हो सकती है, लेकिन इतना तो तय है कि लोग ये सोच करके वोट करते हैं। और जिस तरह की बातें सामने आई, उन बातों को ध्यान में रखते हुए अगर देखा जाए तो पूरी तरह। आप कहाँ रहते भैया? चुटिया में रहते। चुटिया में रहते, तब तो आप वोट कर लिए होंगे नहीं? हाँ वोट कर लिए। क्या माहौल था उधर? क्या कि हम चुटिया, यहाँ हमारा गुमला घर है, हम तो गुमला से जाके वोट दिए। तो उधर का माहौल था? वहाँ भी वैसे ही है, जब सब अपन जाके दे रहे हैं वोट, वैसा कुछ ही नहीं है। तो अलग अलग इलाकों से इस जगह, मैंने शुरुआती दौर में ही बताया कि ये एक ऐसा इलाका है जहां की आपको अलग अलग इलाकों के विचार जो है वो देखने को मिल जाएंगे, समझने को मिल जाएंगे। भैया आप कहाँ रहते हैं? हम यहीं डैम साइड में रहते हैं। खिजरी का वोटर हैं? तो 20 तारीख को वोट कीजिएगा। क्या दिमाग में क्या है, क्या माहौल है? वही मोदी सरकार। मोदी सरकार यहाँ तो बनेगी राज्य में सरकार ना? हाँ तुम वही समझ जाइए, वही देना है और क्या। कारण कि उनसे अच्छा कोई है ही नहीं। तो जैसा कि थोड़ी देर पहले भी मैं बता रहा था कि ये एक बड़ा महत्वपूर्ण चीज़ है, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि लोग जो है, आइए भैया आप भी आइए, ओ सुन, जोर से बोलेंगे, आइए। ओ कान सुनते कम हैं बेचारे। आप आइए भैया, कहाँ के वोटर हैं आप? 41 मैंने खिजरी तो हटिया। अच्छा, तो वोट कर दिए होंगे 13 तारीख को? मस्त किए? एकदम मस्ती है। सरकार बने, काम अच्छा हो, समझे ना। पब्लिक यही चाहती है। अरे ये नहीं कि 1000 रुपये 2000 रुपये दे के लोगों को लुभा दे, लुभाने के बाद उसको ऐसा मतलब लास्ट में ऐसा, आज हम वो हाथ जोड़ रहे हैं, कल हमको जोड़ना पड़े। ये सब बहुत बड़ा मतलब सोचने वाली बात है। बहुत सा काम अभी तक नहीं हुआ है, बहुत सा काम हो रहा है। नेता लोग चलता है वो रोड आपको एकदम चिकना हो रहा है, पब्लिक चलते हुए रोड अभी रुखड़ा है। तो ये सब समस्या है, पानी का समस्या है, बिजली का समस्या है। ये सब का निदान होना चाहिए। अगर निदान नहीं होता है तो पब्लिक तो फिर वही है कि पैसे के लोभ में आके लड़की लोग है, औरत लोग है, कहीं भी मारेगी। तो ये लुभावना काम तो बहुत बुरा है, चाहे कोई भी सरकार रहे, चाहे झारखंड सरकार रहे, चाहे कोई भी सरकार रहे। तो ये सब बहुत सोचने वाली बात है ना। लुभा के वोट नहीं लेना है। तो जो फ्री बीज है उसको लेकर के कई लोग ऐसे भी हैं जो कि ये मानते हैं कि जिस तरह की चीज़ें चल रही है या जिस तरह से
फ्री की रेवड़ी बांटी जाती है, इसको लेकर के लोगों के मन में तरह तरह की बातें हैं। बहुत ऐसा नहीं है कि फ्री का लोग ले करके और बहुत खुश हैं। लोगों को विकास चाहिए, लोगों को अपने काम से मतलब है, लोगों को ऐसी चीज़ें चाहिए जो लंबे समय तक चलती रहें। ये जो कुछ दिनों की योजनाएं हैं, ये योजनाएं लोगों को, कई लोग ऐसे मिले जो इन जो शॉर्ट टर्म फायदा है उसको नहीं देख के लॉन्ग टर्म फायदे को देखने की कोशिश करते हैं, और यही लोकतंत्र की खूबसूरती मानी जा सकती है। इसी को देखा जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र इसीलिए है क्योंकि लोग यहाँ समझदार हैं और पूरी तरह से मैच्योर होकर के वोट करते हैं। ऐसा नहीं है कि नेताओं के बहकावे में आते हैं। आ गया चुनाव के इस एपिसोड में आज बस इतना ही। नई जगह के साथ नए रूप में भारत एक्सप्रेस की टीम फिर हाजिर होगी।